नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे पड़ाव पर है जहां सब तरफ से उस पर अंधेरा फेंका जा रहा है। भारतीय राजनीति, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया सब मिल करके जैसे अंधेरे की तरफ हर दिन एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। क्या सरकार को वैसे ही काम करना चाहिए जैसे सरकार कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट वैसे ही काम कर रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? ब्यूरोक्रेसी के बारे में हम आए दिन देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय मीडिया जैसे एक पागलपन में तब्दील हो गया है, जहां उसका काम केवल और केवल प्रधानमंत्री और सरकार की 24 घंटे तारीफ करना है। चारों तरफ तारीफ का वातावरण है। ऐसे तारीफ में वातावरण में एक चैनल को बनाए रखने के लिए आपकी सख्त जरूरत है। यह चैनल जो लोकतंत्र, संविधान और नागरिकता के 3 बुनियादी विषयों पर है, जाहिर है इसको बहुत से लोग देखेंगे नहीं। इसके दर्शक कम हैं और हम कम दर्शकों में भारी खुश हैं, क्योंकि हम अपनी बात कह रहे हैं। हम आपको गुदगुदाने वाली कोई बात नहीं कहते, हम कोई सनसनी बनाने वाली बात नहीं कहते। हम केवल वो कहते हैं जो नागरिक के तौर पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी मेंबरशिप लीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, हमें थैंक्स भेजिए, हमारा साथ दीजिए। अगर आप इन विषयों पर बात को सुनना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, तो आप हमारा समर्थन करिए। आज का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राजनीति के बुनियादी विचारों पर केंद्रित है। आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 24 मई को पुंछ के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वह पाकिस्तानी गोलाबारी में अपना सब कुछ गंवा चुके, अपनों को खो चुके नागरिकों के साथ उनकी तकलीफें, पीड़ा, दर्द को बांटेंगे। इसके पहले राहुल गांधी श्रीनगर गए थे। वहां भी पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने वालों के बीच उनके दुख दर्द को उन्होंने साझा किया, उनको सांत्वना दी, संवेदना दी और एक नागरिक के तौर पर साहस दिया। आखिर विपक्ष के नेता का काम क्या है? यही तो काम है। इसके पहले राहुल गांधी मणिपुर गए। 11 वर्षों से देश में जब कहीं भी कोई भी घटना होती है, सोशल मीडिया पर एक बात बार बार आती है कि राहुल गांधी यहाँ कब जाएंगे, राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं गए। उनकी आलोचना की जाती है कि अभी तक यहाँ क्यों नहीं गए, अभी तक यहाँ क्यों नहीं गए, और राहुल गांधी वहां जाते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का काम यही है। और अगर आप ध्यान से सारी चीजों को देखें तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी हर जगह मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसे वक्त पर आई थी जब पूरे देश में बोलने वालों पर हमले हो रहे थे। तरह तरह के नियम कानूनों से देश के 20 करोड़ नागरिकों को लगातार हाशिए पर फेंकने का काम चल रहा था। ऐसे वक्त पर भारत जोड़ो यात्रा आई, और अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बाद ही बोलने वाले एक एक करके सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक कैसे एक एक करके खुलासे करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। महिला पहलवान कैसे बीजेपी के एक सांसद के खिलाफ अत्याचार पर चुप रहने के बाद जंतर मंतर पर इकट्ठा होती हैं, और कैसे उनको किस किस तरीके से भद्दी गालियां दी जाती हैं, हम सब ने देखा। लेकिन यह सब लोग
सामने आते हैं, खड़े होते हैं। किसान आंदोलन होता है, सड़कों पर लोग आते हैं, खड़े होते हैं, सालों सरकार के सामने डटकर खड़े होते हैं। शाहीन बाग में हम देखते हैं कि कैसे कितना एक खूबसूरत नागरिक आंदोलन हमारे सामने आता है, जो बताता है कि कैसे नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। यह सब हो रहा है और हर जगह पर राहुल गांधी की उपस्थिति है, मौजूदगी है, उसको समर्थन है। प्रतिपक्ष नेता का काम यही है। तो आप देखें कि राहुल हर जगह पर आपको मौजूद नजर आते हैं। जहां किसी के साथ कोई भी अत्याचार की बात आती है तो हर जगह बात यही आती है कि राहुल अब तक क्यों नहीं पहुंचे। तो राहुल से जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है, यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी है। राहुल गांधी की खूबी है कि उन्होंने लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया है, लोगों के साथ खड़े होने का विश्वास दिया है। और यह सरकार अगर किसी विपक्षी नेता से सबसे ज्यादा डरती है तो वो राहुल गांधी हैं। आप तक खबर पहुंची होगी या आपने अलग अलग सोशल मीडिया पर देखा होगा, आपके इस पत्रकार की राहुल गांधी पर केंद्रित एक किताब आई थी नवंबर 2023 में, और कैसे उस किताब के बाद गोदी मीडिया आईटी सेल लगातार दुष्प्रचार में जुट गया। 749 रुपए की किताब की कीमत 12,000 तक इंटरनेट पर फैलाई गई। इस हद तक डर फैलाया गया कि जो इस किताब को खरीदेगा उसके पास पुलिस चली जाएगी, उस पर एफआईआर हो जाएगी। खैर, उस पर फिर कभी बात। अगर आप राहुल गांधी की राजनीति के बारे में कुछ जानना समझना चाहते हैं तो यह किताब आपकी मदद कर सकती है। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को घृणा, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से बचाने के लिए संघर्ष किया है। राहुल गांधी के लोकतांत्रिक स्वरूप की यह किताब विवेचना करती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करती है। इसलिए भारतीय नागरिक के तौर पर हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि आपको एक बार जरूर इस किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ इतना दुष्प्रचार है कि आए दिन 24 घंटे आपके दिमाग में केवल और केवल नफरत भरी जा रही है। इसलिए इस किताब को सरकार के डर से, एजेंसियों के डर से बुक स्टोर रखना स्वीकार नहीं करते। यह किताब केवल और केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि जिस भूमिका में राहुल गांधी हैं, असल में वह प्रधानमंत्री का काम होना चाहिए। जहां जहां मुश्किलें हैं वहां वहां प्रधानमंत्री को खड़े होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? 2 साल से ज्यादा हो गए हमारे अपने देश के लोग हिंसा से झुलस रहे हैं। उनके घर, काम, कारोबार, रोटी, कपड़ा, मकान सब तबाह हो गए। प्रधानमंत्री मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं निकालते। क्या प्रधानमंत्री का काम केवल शादियों में जाकर घंटों घंटे आशीर्वाद देना है? क्या प्रधानमंत्री का काम फिल्म अभिनेताओं को इंटरव्यू देते हुए आम खाने के तरीकों पर बात करनी है? क्या प्रधानमंत्री का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस को टालकर अपनी तारीफ में लगातार इंटरव्यू देते जाना है, रिकॉर्ड इंटरव्यू देते जाना है, अपने ही इंटरव्यू के नए नए रिकॉर्ड बनाते जाना है? क्या प्रधानमंत्री का काम मंगलसूत्र, गाय, भैंस, आपके खातों की चोरी की झूठी बातें फैलाना है? ऐसी बातें जो कभी कहीं कही ही नहीं गई। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लगातार बोलना, क्या प्रधानमंत्री का यही काम है? तीसरे कार्यकाल से पहले 400 पार का नारा देना, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के बारे में दुष्प्रचार करना, उस पर
मौन साध लेना, क्या प्रधानमंत्री का यही काम है? प्रधानमंत्री अब तक आखिर क्यों पहलगाम के पीड़ितों से मिलने नहीं गए? क्यों उनके दुख दर्द में हिस्सा बांटने नहीं गए? बल्कि प्रधानमंत्री के गलियों में लगने वाले पोस्टर सेना का अपमान है। सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री की तस्वीरें बताती हैं कि देश लोकतंत्र से तानाशाही की ओर मोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। इस बीच अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वह हम सब के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन प्रोफेसर अली खान पर शर्तें जो थोपी हैं वह बेहद चिंताजनक है। इस तरीके की कोई शर्त उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर नहीं थोपी। वही विजय शाह जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया, रिश्तेदार बताया। वही कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर की सारी जानकारियां आपको दे रही थी। वही ऑपरेशन सिंदूर जिसके नाम पर प्रधानमंत्री रात दिन यश लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बीकानेर में आपने उनका भाषण सुना। प्रधानमंत्री ने कहा, अब मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि उनकी रगों में बिजनेस बह रहा है। प्रधानमंत्री जहां कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, सबसे यही कहते हैं, मेरा तुमसे गहरा नाता है, पिछले जन्म का नाता है। जैसे ही चुनाव आता है, प्रधानमंत्री की नातेदारी सब जगह आगे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उस जम्मू कश्मीर से क्या उनका कोई नाता नहीं जो इतने बड़े आतंकी हमले में दहल गया? प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया गया है। आपको याद है कि पुलवामा में क्या हुआ था? हमारे 40 सैनिकों की जान गई थी। उसके बाद भी सैन्य कार्रवाइयां हुई और यही कहा गया। लेकिन क्या उन हमलों की जांच पड़ताल हुई? क्या पहलगाम कैसे हुआ इसकी जांच हुई? कैसे सुरक्षा चूक हुई इसकी जांच हुई? प्रधानमंत्री का काम यह सब करना भी तो है। क्या प्रधानमंत्री का काम आपको लगातार उत्तेजना के बीच रखना है? क्या प्रधानमंत्री का काम लगातार उन बातों को आप तक पहुंचाते रहना है जिनका कोई अस्तित्व ही आज की आधुनिक दुनिया में नहीं है? क्या प्रधानमंत्री आपसे कभी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं? या प्रधानमंत्री आपको युद्ध के उन्माद में, विपक्ष के दुष्प्रचार में ही उलझाए रखना चाहते हैं? हमने राहुल गांधी की राजनीति की आपसे बात की, प्रधानमंत्री की राजनीति की आपसे बात की। दोनों पलड़े एक साथ हैं। आपको फैसला करना चाहिए कि आपको किसकी ओर कैसे देखना है। नेताओं के भाषण ध्यान से सुनिए। लोकतंत्र का भविष्य इन्हीं नेताओं पर टिका हुआ है। इसलिए अपना विवेक जागृत रखिए। वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपना विवेक मत दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के इस अभियान को अपना समर्थन दीजिए। हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, हमें थैंक्स भेजिए और हमें बेहतर बनाने में अपना सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।